मंगल भवन अमंगल द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। इस कथा में गोस्वामी जी एक बार शुरुआत में बता रहे हैं। गोस्वामी जी एक पोटली लेके गांव में, जैसे हम लोग झोला लेके चलते हैं ना, पानी झोला, हम लोग भी गांव के रहने वाले हैं। गांव में पहले लोग जाते थे तो सत्तू पिसान बांध के जाते थे, अगर कुछ नहीं तो नमक और सत्तू घोल लिया। पेशी करने कचहरियों में जाते थे हम लोग के पिताजी वगैरह, तो लेके जाते थे। गाड़ी घोड़ा था नहीं उतना दूर, 25-50 किलोमीटर जाते थे लोग, तो ये लेके जाते थे सब। तो ऐसे गोस्वामी जी पोटली लिए हुए थे, झोला टाइप। तो जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, तो पुलिस वालों ने उनको डंडा से रोका, कहाँ जा रहे हो बाबा, रुको रुको रुको। अब गोस्वामी जी से कहा कि इसमें क्या है, दिखाओ मुझे। गोस्वामी जी ने कहा बेटा इसमें कुछ नहीं है। कहने कुछ तो है, क्या इसमें एक किताब है, भगवान की रचना है, विग्रह है। तो कह इस किताब में क्या है, कैसी किताब है? तो गोस्वामी जी ने कहा इसमें कुछ नहीं है। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सारा। इसमें भगवान का पवित्र नाम है, जो हम सभी को पतित पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। इसलिए इस नाम, उसी कथा को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जीवन में देखिए एक कहानी कही जाती है कि आप चाहते क्या हो। आप लोग में से लाखों लोग इस क्षेत्र में होंगे, लेकिन आप लोग गिनती के लोग यहाँ पर आते हैं। कहते जीवन का महत्व एक कहानी से शुरू करते हैं, जिससे कि आगे आप लोगों को समझ में आए कि हम किस कैटेगरी में हैं। एक बार नानक जी जा रहे थे, गुरु नानक शिष्यों के साथ। तो एक शिष्य ने उनसे पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य कितना है। तो गुरु नानक जी ने कहा संतों की अदा होती है। यूं किया, एक पत्थर आया, खूबसूरत सा पत्थर, चमकदार पत्थर, अलौकिक पत्थर का, लो इसको तुम जाकर के एक गांव के बकरी चलाने वाले से, एक सब्जी वाले से, एक फल वाले से, एक सोनार से, और एक उसमें राजा लोग रहते थे, राज जौहरी से पूछना कि इसका मूल्य कितना है। तो जो है उसने कहा ठीक है। तो बकरी चराने वाले क्या क्या कह लिए, पत्थर पता, ये पत्थर दिख रहा है कैसा, क्या बहुत अच्छा है। तो उसमें रुपया पाई इकन्नी चलती थी। तो कहा इसका मैं बेचूंगा तो कितने पैसे देगा? क्या बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको बकरी के गले में लगा दूंगा, और इससे चाहो तो तुम एक पाई मुझे ले लो। तो कहा बस, कहा अच्छा नहीं बेचना, चलो आगे। सब्जी वाले से कहा, सब्जी वाला कहा कि इसको मैं जो है इसका बाट बनाऊंगा, तुम इससे चाहो तो मेरे से एक बोरी आलू ले लो। कहने नहीं बेचना नहीं है, चलो अच्छा दो, मेरे को वापस दो। फल वाले क्या गया, फल वाला देखा कह रही बड़ा सुंदर है यार, ये कहाँ से पाया? कह कहीं से नहीं, हम तुम ये बताओ इसका क्या दोगे मोल इसका? तो उसने कहा कि ऐसा करो कि एक जो है
एक बोरी हमसे सेब ले लो, सेब या संतरा अनार कोई एक फल ले लो, दे दो, मैं इस दुकान में इसको सजाऊंगा, देख करके दुकान ग्राहक आएंगे मुझे। कहने नहीं, बेचना नहीं है। सुनार क्या गया, सुनार ने कहा, अरे ये तो अलौकिक पत्थर है, इसका मूल्य 50 लाख रुपए, मेरे से ले लो। कहने गुरुजी ने कहा बेचना नहीं, केवल मूल्य पता करके आओ। जब राज जौहरी के पास गया, राज जौहरी के पास गया तो उसने कहा कि उसको रखा जैसे मानस रखा, एक चौकी पर उस पत्थर को रखा, परिक्रमा लगाया, पूजा किया। उसने कहा कि इसका तो मूल्य पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में कोई नहीं दे सकता। ये ऐसा अलौकिक पत्थर है कि ये तो कोई व्यक्ति इसको दे ही नहीं सकता। ये इसका अमूल्य है। तुम चाहो तो मेरी पूरी संपत्ति करोड़ों की ले जाओ, मैं राजा से इसका मूल्य ले लूंगा, बता करके। और उसको परिक्रमा करके प्रणाम किया, रख लिया। कहने नहीं, बेचना नहीं है। हमारे गुरुजी ने कहा बेचना नहीं है, इसको ले जाना है वापस। ले गया तो गुरुजी से जब पूछा, गुरुजी से पूछा कि गुरुजी हमने पूछा था कि हमारे जीवन का मूल्य मोल कितना है, तो गुरुजी ने कहा कि क्या अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? नहीं। तो उन्होंने कहा कि इसका मूल्य वैसा ही है कि कोई गांव में आज की तमाम लोग घर में, शहर में बकरी वाले की तरह एक कौड़ी के बराबर भी नहीं समझते। नशे में, शराब में, दारू में, अपराध में पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं। थोड़ा कोई अच्छा रहता है तो सब्जी और सेब वालों की तरह कुछ काम धाम करता है थोड़ा बहुत, लेकिन भगवान नाम कभी नहीं लेता वो। और कुछ लोग रहते हैं उस सुनार की तरह कि कम से कम सत्कर्म करते हैं, लाखों में जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी अगर मन्नत पूरा होगी तब तो देवी जी से खुश, बाबा जी से खुश। अब मन्नत नहीं पूरा होगी तो कहेंगे बाबा अच्छा नहीं है, ठगा है, देवी जी अच्छा नहीं है। और ये आप ही नहीं, गांव ही नहीं, बड़े बड़े लोग भी ऐसा करते हैं। भगवान के दर्शन नहीं करते, पूजा छोड़ देते हैं। तो सुनार की तरह है, बस केवल मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा करते हैं। और जो असली भक्त होता है उस जौहरी की तरह रहता है कि हर हाल में भगवान को अमूल्य समझ करके जानता है कि भगवान को छोड़ करके संसार में कहां जाएंगे। और हमें जीवन ही मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंतन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए नहीं परलोक सुधारा। ये जीवन ही परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। इस जीवन में आप देखें पशु पक्षी जानवर, उनको कर्म करने की छूट नहीं है। आप लोग तो चल करके यहाँ भजन सुन सकते हैं, वो चल नहीं कर कुछ कर सकते। तो इसीलिए कबीरदास जी ऐसे लोगों को एक बड़ा प्यारा सा भजन लिखे हैं। काहे हीरे सजनम गवाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए। कहे हीरे सजनम गवाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए। हीरे से जन्म गवाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए। ताली सेवा करते हुए जय हो।
संगति में ना तू हरि गुण गाए, ना तो हरि गुण गाए। पच पच मरियो बैल की नाई, पच पच मरियो बैल की नाई, सोई रहे उठ खाए, सोई रहे उठ खाए। आए हीरे सजन में गवाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए। आए हीरे सजन में गवाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए। जय हो। हरि बोल। ये संसार को अगर जैसे आपका एक लायक लड़का है तो संपत्ति आप 1 रुपया देते हैं तो उसको 10 रुपया 100 रुपया करता है। एक नालायक लड़का उसका करोड़ रुपया भी देंगे तो दारू पी जाएगा, अय्याशी कर जाएगा। तो ये संसार धंधा करने का है, बनिया के जैसा। और आप जैसे जो चतुर लोग हैं तो वो तो माल को चौगुना कर देते हैं, और मूर्ख जो होता है उस नालायक बच्चे की तरह जो मूल भी गवा देता है। जय संसार हाट बनिएगा, यह संसार हाट बनिएगा, सब जग सौदा आए, सब जग सौदा आए। चतुर तुमान चौगुना कीनो, चतुर कुमार जोगना कीनो, मूरख मूल गवाए, मूरख मूल गवाए। अरे हीरे सजन में गवाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए। हीरे सजन में गवाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए। और हम माया के चक्कर में इतना पड़े रहते हैं जब तक मायापति के शरण में नहीं जाएंगे। ये संसार माया का लोभ, ये संसार माया का लोभी, ममता महल बनाए, ममता महल बनाए। कर कबीर सुनो भाई सारो, हाथ कछु न आए, हाथ कछु न आए।
कहते हैं न बचे कोई पंडित वेद पढ़े, दुनिया का कितनों वेद पुराण पढ़ ले, मृत्यु से नहीं बच सकता। न बचे कोई शीश उठाए अड्डा, कितना बड़ा बंगला बना लो, रोज अरबपति लोग बंगला बनाते हैं और रोग में खत्म हो। सुनो तो, न बचे कोई जंगल वास किए, कोई जंगल में चाहे कितना वास करे वो भी नहीं बचता। और न बचे कोई शीश बढ़ाए जटा, कितनी जटाएं बढ़ा ली, जटा बढ़ाने से भी नहीं बचेगा। दिन 4 छलावलियों तुलसी, नरनाहक कोई ठाठ ठटा। ये 4 दिन की बस ठाठ दिखते हैं। एक कहानी आती है महाभारत की, एक चूंटा था, थोड़ा थोड़ा, एक 3 टांग का चूंटा, चींटा राजसु यज्ञ जैसे चल रहा था। थोड़ा सा चलते रहो। राजसु यज्ञ चल रहा था, हाथ में अपने मुख में एक चावल का दाना दबाया हुआ था, लेके चल रहा था 3 टांगा। अर्जुन की नजर गई। अर्जुन ने कहा, क्यों प्रभु, हे दयामय करुणामय कान्हा, क्या इस चींटे पर भी कभी तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी, कृपा होगी? भगवान हंसे, कह जानता है ये चींटा कौन है? तो कहा, नहीं प्रभु मैं नहीं जानता। का 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 5 जन्म भी नहीं, 10 जन्म भी नहीं, ये 14 जन्म में इंद्र का पद पाया था। इंद्र देवताओं का राजा, लेकिन हर बार नीचे चलाया कर्म गलत होने से। स्वर्ग भोगा चलाया, तो जो आज ऊंची उठ अपने अपने ऊंचे भवन बनाए हैं, वो भी नहीं बचते, कल को दुर्गति को हो सकते हैं अगर कर्म ठीक नहीं रहा। इसीलिए गोस्वामी जी कहते थे, दिन 4 छलावलियों तुलसी, नरनाहक कोई ठाठ ठटा। जबरदस्ती का ठाठ बना हुआ है। भला जो चौ से राम भजो, अगर आप भला चाहते हैं तो भगवान को भजें, नहीं आए सवेरे काल टटा, नहीं सुबह काल सभी का आ रहा है, इसलिए सब मिलकर के जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब बोले जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय माँ दुर्गे जय हनुमान, जय माँ दुर्गे जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हो, ताली से करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। काहे हीरे सजन गवाए,
क्यों न गोविंद के गुण गाए, वीर सजन में गवाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए, वीर सजन में गवाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए, क्यों न गोविंद के गुण गाए। इसलिए इस जीवन को आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, आपकी से ज्यादा भगवान की कृपा है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। आपके संस्कार हैं, भगवान की कृपा है कि आपके चरण भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लाइट जलवा दीजिए ना किसी। तो आज यहाँ पर शादी भी, तो शादी का प्रसंग हम लोग ले रहे हैं। शादी का प्रसंग कहाँ से शुरू होता है? भगवान जो है का जन्म हो जाता है। जन्म होने के बाद अयोध्या में ढेर सारे उत्सव बधाई होते हैं, उनका चूड़ाकरण संस्कार होता है। राजा अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। विश्व देखिए, जो साधु होता है, संसार जो होता है ना, सुर नर मुनि सबके ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। उस समय रावण के आतंक से सारी पृथ्वी परेशान थी और देवता, गौ माता, ब्रह्मा जी सभी लोगों ने स्तुति करके भगवान को जन्म दिया, जन्म के लिए निवेदन किया। भगवान का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद भगवान लीला कर रहे थे। अभी तो वो छोटे से थे, लेकिन विश्व मंगल की जो है कामना केवल ऋषि करता है, महर्षि करता है। राजा जनक जी हों चाहे राजा जो पूरे छत्रपति राजा थे, चक्रवर्ती राजा थे, दशरथ जी, उनको चिंता नहीं थी। विश्वामित्र जी को चिंता हुई। विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि ये राक्षसों का संहार, राक्षसों का संहार बिना भगवान के असंभव है। वो सिद्ध क्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे, वो सक्षम थे, श्राप देकर के खत्म कर सकते थे। पहले राजा थे, उन्होंने यज्ञ और तप कर करके राजर्षि हुए। सारे उनके पास अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन अनुष्ठान में थे। और उन्होंने सोचा कि ये राक्षसों का संहार कैसे होगा, तो ध्यान लगाया। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जग जाके जोग मुनि करही, जहाँ जप जग जोग मुनि करही। अति मारीच सुबाहु डरही, अति मारीच सुबाहु डरही। यज्ञ कर रहे हैं। मारी ताड़का के पुत्र थे। मारी सुबाहु जैसे यज्ञ करते थे, आकर के उनके ऊपर मांस के लोथड़े, मनुष्यों के शव, खून लाके गिराते थे। रह जाते थे कि मैं क्या करूं, अगर मैं इसको भस्म कर दूं तो हमारा यज्ञ भी ध्वंस हो जाएगा। फिर ध्यान लगा,
चिंता लगी कि हमारा यज्ञ कैसे सफल होगा, जैसे यज्ञ होता है। गांधी तनया मैंने चिंता व्यापी, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी, हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी। सब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे रण महिमारा। कर विनती आनो दो भाई, पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। जिसके लिए मैंने राजपाट छोड़ा, विश्वामित्र जी भगवान के पहले जो है आगमन के पूर्व उनके परिवार के तो हरिश्चंद्र से लेकर के अनेक लोगों की परीक्षा लिए थे। राजा थे, राजा के रहते समय उनको वशिष्ठ जी से विवाद हुआ था नंदिनी गाय के लिए। तो वशिष्ठ जी से जब उन्होंने मांगा कि आपको क्या जरूरत है नंदिनी गाय मुझे दे दीजिए, कहा नहीं नहीं ये तो मेरे पास रहेगी। तो उन्होंने ब्रह्म दंड लगा दिया, इनकी सारी सेना हार गई। तो उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म को धिक्कार किया कि धिक क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम तेजो, कि ब्रह्म बल के आगे मेरा ये क्षत्रिय बल धिक्कार है, अब मैं ब्रह्म बनूंगा। साधना किया, तब किया, ब्रह्मर्षि का पद लिया। कह रहे मैं क्षत्रिय बल को राजा को छोड़ करके ब्रह्मर्षि और भगवान राजा के घर में जन्म लिया, दशरथ जी के यहाँ जन्म लिया और उनके यहाँ जन्म लिया जो उनके विरोधी जिनके कुलगुरु थे, वशिष्ठ जी गुरु थे। लेकिन भगवान का जहाँ जन्म होता है सारी राग द्वेष सब खत्म हो जाता है। विश्वामित्र जी कहें कि अब जा करके मैं जाऊंगा और राजा से राम लक्ष्मण जी को मांग के लाऊंगा। वो जाते हैं, जाते समय सरजू जी का स्नान करते हैं, अपने मन में तरह तरह की कल्पना करते हैं कि भगवान का कैसा अवतार हुआ होगा। और कल्पना करके जब जाते हैं और जैसे ही राजा को पता चलता है कि विश्वामित्र जी महामुनि आए हैं, मुनि विश्वामित्र महामुनि आए हुए हैं, राजा तुरंत अपना सिंहासन छोड़ करके आगे बढ़े और उसके बाद वो पूछते हैं कही आगमन कही कारण आगमन तुम्हारा, करहु सो करत न लाबहु बारा। सुना जब राजा कहूँ तो करत ना लाबहु बारा। असुर समूह है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं क्या मैं क्यों आया हूँ? असुर समूह है सताबहु मोही, मैं जाचन यमुन तोही। असुर समूह है सतावहि मोही, मैं जाचन यमुन तोही। क्या चाहते हो आप? राजा उनसे पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि राम जी के साथ लक्ष्मण जी नहीं बल्कि छोटे भाई दोनों को मुझे दे दीजिए। कहें क्यों? यज्ञ की रक्षा करें। अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ। निश्चर बध में होव सनाथा, निश्चर बध में होव सनाथा। निश्चर बध
से सूख जाते हैं, महामुनि से मुनि पर आ जाते हैं कि तुमने विचार नहीं किया, मैं चौथेपन बुढ़ापे में तो मुझे 4 पुत्र मिले हैं और इन पुत्रों को मुझसे मांग रहे हो, मैं कैसे दे सकता हूं? और राम को तो मैं दे ही नहीं सकता, इसके बिना तो मैं एक क्षण रह नहीं सकता राम के बिना। और सारे पुत्र मेरे को एक समान है, लेकिन राम को देने में तो मुझे बहुत परेशानी है। वो कहते हैं विश्वामित्र जी सुनो, आप लोग यज्ञ में दान देते हैं ना, यज्ञ से बरसात होती है, हमारा फर्ज है, यज्ञ से अन्न होता है, यज्ञ से क्षेत्र में खुशहाली होती है। तो ऐसे विश्वामित्र जी कहते हैं, विश्वामित्र जी को जो है विश्वामित्र जी कहते हैं राजा से कि राजा ये ध्यान रखो, ये तुम्हें पुत्र हो नहीं रहे थे, तुमको ये पुत्रेष्टि यज्ञ जब श्रृंगी ऋषि ने किया है तब उस यज्ञ से पुत्र हुआ है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे यज्ञ की रक्षा करें। अब उनको एकदम से पूरा किंग कर्तव्य विमूढ़ थे, संदेह में थे। तब उनकी उनके जो दुश्मन थे, पहले जो उनके दुश्मन थे, जिनसे उनकी दुश्मनी थी, वशिष्ठ जी फिर राजा को समझाते हैं। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा। नृप संदेह नास कह पावा। अरे उनको समझाते कि देखो यज्ञ से आपका पुत्र हुआ है, यज्ञ रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, आप कह रहे हो आपके बस की नहीं हो। कहते मैं खुद चला जाऊंगा, सेना सहित चला जाऊंगा, चक्रवर्ती सम्राट हूं, राक्षसों का वध कर दूंगा। विश्वामित्र जी कहे आपके बस की नहीं है। उन्होंने कहा, जब बहुत कहा कि मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण हैं दोनों पुत्र, मैं नहीं दे सकता, लेकिन उनको डर भी लगता है कि इन्हीं विश्वामित्र के कारण हमारे पीढ़ी के राजा हरिश्चंद्र को कितनी दुर्दशा भोगनी पड़ी थी इनके श्राप से। दशाश्वमेध मणिकर्णिका घाट पर जाकर के, वहां पर हरिश्चंद्र घाट पर उनको डोम का कृत्य करना पड़ा था। पत्नी बच्चे सब रोहिताश्व समेत सब समाप्त हो गए थे, तारा से लेकर के, कहीं श्राप न दे दे, डर भी रहे हैं। तब वशिष्ठ जी जब समझाते तो कहते सुनो, इनको दे दीजिए। एक संत लोग कहते तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। माताओं को अगर कह देना, लड़कियों को ब्याह की चिंता बहुत रहती है, सभी को रहती है, लेकिन माताओं को विशेष करके कब बेटे का ब्याह होगा, कब बहू आएगी, कैसे काम चलेगा, पिता को भी रहती है। तो कह तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा कि ये ऐसे नहीं, ये ले जाएंगे तो साथ में 2 जा रहे हैं, कई आएंगे, सब बहुएं भी आएंगी, 4 भी आ सकते हैं, और सभी के लिए 8 बहुएं भी आ सकती हैं। तब उनको जो है तब विश्वास होता है, कहते ठीक है भगवान चलते हैं। रामायण में देता है, पुरुष सिंह 2 वीर हर चले मुनि भय हर। भगवान सिंह की तरह है, लेकिन सिंह से डर लगता है, भगवान से डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि भगवान हम सबों पर कृपा करने के लिए। वशिष्ठ जी जब जाते हैं, ब्रह्म को भगवान को मान करके ले जाते हैं, और भगवान क्या करते हैं, वहीं से लीला शुरू हो जाती। लीला बिहारी है, उनकी लीला बड़े बड़े मां सती से लेकर के रामायण में अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग
भ्रमित और चकित हो जाते हैं। भगवान रास्ते में चले वशिष्ठ जी के साथ। अब गुरु जी एक तालाब था, उसमें सुंदर कमल के फूल खिले थे। कि गुरु जी जाए मैं कमल का फूल तोड़ के लाए क्या? कह रही नहीं बेटा डूब जाओगे। पैठनी सिलनी चढ़न चितवनी, कहते इस एक ऊंचाई पर उस पर चढ़ जाएंगे क्या? कहते अरे बेटा डूब जाओगे, गिर जाओगे, हाथ पांव टूट जाएगा। भगवान मुस्कुराते हैं। गुरुजी परेशान हो जाते हैं, उनको संदेह हो जाता है कि मैं तो ब्रह्म जान के लाया, ये तो साधारण बालक भी नहीं है, ये कहां बार बार भाग रहा है, कहीं इधर तालाब में, कहीं इधर कहीं उधर भाग रहा है। जब तो भगवान उसे मुस्कुरा के कहते विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। ज्ञानी को तो ज्ञान न होता है, ममता कहाँ आती है, मोह कहाँ आता है। गुरुजी अभी तो आप मेरे पिताजी से कह रहे थे कि मोह और ममता और अज्ञान को छोड़ करके मुझे दीजिए, आपको मोह कहां से आ गया? आप तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, आप क्यों डर रहे हैं? आपको जब लगता है कि मैं ब्रह्म हूं, भगवान हूं, तो मैं कहीं ब्रह्म तालाब में डूब सकता है क्या? भगवान कहीं पत्थर पर गिर करके चोट खा सकते हैं क्या? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि बेटा मेरे अंदर मोह नहीं आएगा, लेकिन जब आपके पिता ने जब ये मुझसे कहा, जब आपको मुझे दे दिया, तब मेरे आपके पिताजी ने कहा मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम बिनो मात पिता को। मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं हो। मेरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं हो। तो ममता बहुत खराब चीज है। ममता जानते हैं, प्रेम, अतिशय आसक्ति बच्चों में, परिवार में। लेकिन भगवान कहते हैं कि सारी ममता अगर हमारे बहाने तुम कर लो संसार में, तो तुम भक्त हो जाओगे, ज्ञानी से भक्त हो जाओगे। भगवान ने कहा है सुंदरकांड में कि माता पिता भाई बंधु सबकी सेवा इसलिए करनी है। बहुओं की सेवा सास को करनी है, सास को बहुओं को, सास को, पति को पत्नी की, पति को पत्नी की, लड़के की, लड़के को माँ बाप की। इसलिए कि ये सब भगवान के दिए हुए हैं और भगवान के ही अंश हैं। इसलिए सुंदरकांड में आता है जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। साग बटोरी मम पद मन ही बांध पर डोरी। चाक चुनाही हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम पूर्वत कैसे लोभी हृदय बसई लोभी हृदय माता पिता भाई बंधु परिवार मकान दुकान सब में भगवान को ढूंढ लें, मान लें ये भगवान की है, तब कभी भी कोई कष्ट नहीं होगा। और नहीं तो जहां आपका मन जाएगा फिर से वापस आना पड़ेगा। ये शास्त्र का बड़ा छोटा सा सिद्धांत है, अंतर्यामति सागति,
कि जहां हमारी अंत की मति रहती है, जो चिंतन रहता है वही गति होती है। इसीलिए जीवन भर आदमी भजन करता है कि अंत में भगवान याद आए, संसार न याद आए। संसार याद आएगा तो बार बार संसार में 184 योनि में भटकना पड़ेगा। और इसके बाद जाते हैं उनका रास्ते में ताड़का आती है, राक्षसी ताड़का क्रोध करके आती है, लगता है कि सबको खा जाएगी। और जैसे ही राम जी से कहते हैं गुरुजी कि देखो ये ताड़का आ रही है, और राम जी सीधे बाण, एक ही बाण चलाते हैं और ताड़का का वध कर देते हैं। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, ताड़का क्रोध कर धाई, बाण प्राण हर दीना, दीन जानते निज पद दीना, एक जान प्राण हर दीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही प्राण चलाते हैं और ताड़का को मार डालते हैं। और दीन जान निज पद दीना, उसको दीन जानते हैं और अपने जो ऋषि मुनि जिस पद को नहीं पाते, परम पद उसको देते हैं। लोगों ने कहा कि प्रभु कृपा करिए, प्रभु ये बताइए कि ये राक्षसी सबको खाना चाह रही है और इसको आपने इसको मार करके अपने पद पर जो ऋषि मुनि जन्म जन्म की साधना करते हैं, इस राक्षसी को दे दिया आपने। इसमें क्या आपने गुण देखा? तो भगवान क्या है, गुणग्राही है। भगवान भाव संसार में कहते दुर्गुणों को नहीं देखते, भगवान सद्गुणों को देखते हैं। कहते हैं राक्षसी जरूर है, लेकिन कोई भी सबसे बड़ा दान होता है संसार में प्राण दान। और इसने अपने जीवन दान मुझे दे दिया, इसलिए मैं इसको अपने में लय कर लिया। इसका प्रसंग ये भी आता है बौद्धिक रूप से। ताड़का को दुराशा कहते हैं। दुराशा बहुत दुख देती है। आशा जो है का प्रतीक है, जो ये नैराश्यम परम सुखम। तो भगवान दुराशा को मार करके अपने अंदर कर लेते हैं। इसलिए भगवान को हमारे बड़े अच्छे बिंदु जी का पद है कि अगर कृपा की, अगर भगवान की आदत नहीं होती तो आप लोग मंदिर में हम लोग आते हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। होती जो आदत तुम्हारी सुनी रहती अदालत तुम्हारी।
रे जो तीनों के दिल में जग तुम पाते होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो तुम ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो हरि बोल। अगर मुलजिम भी नहीं होते तो कोर्ट कचहरी बंद नहीं हो जाती। कई जगह कोर्टें बंद हो जाती जब मुकदमे नहीं रहते तो। जय हो। तो भक्त भगवान से यही कहता है, कहता अगर हम पापी न होते तो आपको कौन न्याय करने के लिए, कौन हाकिम, कौन पूछता, कौन आपको पतित पावन बताता। ये बिंदु जी का बड़ा प्यारा भाव है। न मुलजिमी होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम होते न तुम होते हाकिम न घर घर में होती इबादत तुम्हारी न घर घर में होती इबादत तुम्हारी कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो तुम ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी जय हो। गरीबों की दुनिया है आफत तुम्ही, गरीबों की दुनिया है आवाज तुमने गरीबों से है बाजू आह तुम्हारी गरीबों से है बात आह तुम्हारी कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो तुम ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती आदत तुम्हारी हरि बोल। सिया राम। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे टपकते हैं रंगे बिंदु तुमसे कहेंगे तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी कृपा सौंपते हैं अमानत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोने ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न
होती जो आदत तुम्हारी। अगर भगवान को कृपा करने की नहीं आदत होती तो हम और कौन जाता मंदिर में। तो प्रभु गुणग्राही हैं, गीत है, खग है, गणिका है, अजामिल है, कितने अनगणित पापी हैं। बस भगवान की एक बार शरण में आ जाए। शरण में जैसे परमात्मा के सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण भज, गीता में कहते हैं, रामायण में भी प्रभु कहते हैं, सखा त्याग सखा सोच त्यागों बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। तुम छोड़ दो, मेरे ऊपर बस केवल आ जाओ। तो जब आप लोग हम लोग जब परमात्मा के जब आते हैं तो परमात्मा की कृपा, तो परमात्मा उस ताड़का को भी अपना पद देते हैं। इसके बाद विश्वामित्र जी जाते हैं। अब आगे जब जैसे जाते हैं तो रास्ते में एक पत्थर दिखाई देता, आश्रम दिखाई देता है। और आश्रम जब उसके बाद भगवान कहते कि चलो, जब मारीच और सुबाहु सबका वध कर देते हैं और उसके बाद कहते धनुष से यज्ञ, चलो एक चरित्र देखने के लिए चलना है। तो कहते विश्व की जो पहली पदयात्रा है, राम जी तो चक्रवर्ती सम्राट के थे बच्चे, लेकिन केवल जग मंगल के पूरे संसार की पदयात्रा करते हैं। और जब आगे जाते हैं कहते चलो धनुष यज्ञ है, चलो अब हमारे साथ जनक जी के यहाँ का बुलावा है। तो जब रास्ते में जब चलते हैं पैदल पैदल गुरु जी के साथ बिना जूता चप्पल के, तो एक रास्ते में आश्रम दिखता है, आश्रम दिखता है। पूछते हैं कि प्रभु ये आश्रम तो बहुत सुंदर कभी रहा होगा, यहाँ कोई जीव जंतु नहीं है, कोई पशु पक्षी नहीं है, कोई जानवर नहीं है, ये क्या है? तो भगवान उनको सारी कथा सुना। आश्रम देख, आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी। तेरा प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी। उपन देह धरी धीर रामा, मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। सकल कथा मुनि कहा विशेषी। प्रभु ये क्या है? ये पत्थर भी दिखाई दे रहा है, ये पत्थर भी खड़ा है, जैसे लग रहा है कोई बहुत अनंत समय से किसी का इंतजार कर रहा है। कहते हैं राघव, विश्वामित्र जी हैं, संत हैं, संत की दृष्टि होती है। कहते हैं ये गौतम ऋषि की पत्नी है, पाप के कारण नहीं, श्राप के कारण। गौतम नारी श्राप बसे, चरण कमल रज चाह
चाहती कृपा करो रघुबीर तम नारी श्राप बसे उपन देह धरी चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुबीरा। ये गौतम सारी कथा बताते हैं कि ये स्त्री है, सारे संसार से छली हुई है। इसके रूप और सौंदर्य को देख करके जो है इंद्र ने इसके साथ छल किया। मनुष्य का रूप गौतम का रूप धारण करके प्रसंग आता है कि अहिल्या का जब ब्रह्मा जी ने बनाया तो इतनी रूपमती थी, इतनी सौंदर्यमती थी। इंद्र सोचता था ये सौंदर्य मुझे मिलेगा, लेकिन मिला गौतम ऋषि को। संसार की रिद्धि सिद्धि किसको मिलती है? जो कुछ नहीं चाहता उसको मिलती है। कहीं ये एक दिन जो है उसके जहां के इंद्र भोगों से कभी किसी की बुद्धि शुद्ध होती नहीं, जीवन भर भोगने के बाद भी मन कभी भरता नहीं। इंद्र के यहाँ मेनका, रंभा, उर्वशी समेत हजारों उनके यहाँ अनेक जो है अप्सराएं थी, लेकिन मन कहाँ लगा? अहिल्या जी। एक रात्रि को आया गौतम जी का धारण करके और उनके साथ उसने उनका सतीत्व भंग किया। गौतम जी स्नान करने गए, देखें गंगा सो रही है, तो लगा कि मेरे साथ छल हुआ। उसी समय इंद्र जो है छुप के घर से भाग रहा था। गौतम जी ने देख लिया, उसको श्राप दिया, जाओ तुम्हारे 1000 छेद हो जाएं। और अहिल्या जी को श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जा, तुम्हारी बुद्धि पत्थर की हो गई, तुम पहचान नहीं पाई, भ्रम में आ गई, तुम ये नहीं जान पाई कि ऋषि की पत्नी होते हुए कि तुम्हारे साथ छल किया जा रहा है। तो तुम्हारी बुद्धि तुम पत्थर हो जाओ। और कहीं संसार कितना बुरा होता है कि प्रसन्नता में सारे लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन दुख आने पर सब संसार को छोड़ जाते हैं। केवल जो है तुम्हारे सेवक, कारण रहित जग जुग उपकारी, तुम्हारे सेवक असुरारी। केवल भगवान या भगवान के भक्त बिना कारण पर किसी का कृपा करते हैं। कहते हैं लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं। लोग बुरा नहीं होते, वक्त बुरा होता है। उनका वक्त खराब था जो पहचान नहीं पाए। वैसे गोस्वामी जी मर्यादा वाले हैं। वाल्मीकि रामायण में मैंने भी पूरा प्रसंग पढ़ा है। वाल्मीकि रामायण में तो उन्होंने कहा कि गौतम नारी पहचान ली, इंद्र भी पहचान लिया, जानबूझ करके अनुरक्त हुई और जानबूझ करके दोनों के साथ संजोग हुआ, इसलिए महर्षि ने श्राप दिया। लेकिन नहीं, हमारे गोस्वामी जी मर्यादा वाले कि श्राप के कारण, पाप के कारण नहीं, कि उसको श्राप जो मिला है तो कहें क्या करें गुरुजी? तो कहें इसको, ये आपके चरणों की धूल ही चाहती है कि चरण की धूल क्यों? ये ऋषि पत्नी है और मैं चरण धूल कैसे इसको दूं? मेरा जन्म राज परिवार में हुआ है, मैं कैसे दूं? तो कहें अगर तू आंख से, भगवान जो है राम कृपा कर चितवा सबई, भय विगत श्रम बानर सबई। भगवान आंखों से भी कृपा करते हैं,
तो कहें आंख से कृपा मत करो। आंख से कृपा करोगे तो संदेह हो सकता है कि तुम उसके तुम पाप देखने लगोगे, इसलिए आंख से नहीं। तो कहें हाथ से भी मैंने बहुत से लोगों को कृपा किया। गिद्ध को भगवान हाथ फेर करके, हनुमान जी को हाथ फेर करके बहुत से लोगों को हाथ पर कृपा की। क्या नहीं, हाथ पर से भी नहीं। क्या क्यों? क्या तुमने जो है जब प्रण लिया है, कहीं तुम्हें वो अपराधी लगेगी। निश्चरहीन करूं मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुखदीन। कहीं तुम उसको मारने के लिए तुम्हारे हाथ दंड देने के लिए कहीं न उठे। क्या तुम्हें तुम्हारे चरण चाहिए, चरण चाहिए। ये चरण की धूल जो होती है ना, राम एक तापस्त्री तारी, नाम खल कोटि कुमति उधारी। तुम्हारे चरण से इसका उद्धार होगा। गुरु जी कहते हैं आप गुरु जी कर करना, मैं नहीं कर रहा हूं, वो ऋषि पत्नी कर रही है। चरण कमल रज चाहती, वो चाह रही है, मैं नहीं तुम्हें आदेश दे रहा, वो कह रही है कि हे रघुबर कृपा करो, कृपा करो, मैं अनंत समय से इंतजार कर रही हूं आपका। जब मेरे को जब चला गया, इंद्र ने कहा तो कि हमारा पाप निग्रह कैसे होगा? तो उन्होंने कहा जब भगवान की शादी देखोगे तो तुम्हारे 11 जो इतने हजार छेद हैं, हजार नेत्र हो जाएंगे। और उनको कहा कि जब त्रेता युग में राम जी का अवतार होगा और उनके चरण की धूल मिलेगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा। और फिर भगवान जब जैसे चरण रखते हैं तो चरण रखते हैं, वैसे ही कहते हैं जब समय जो बुरा होता है ना, मात मृत्यु पितु सम समाना, माता पिता सब विरोधी हो जाते हैं। सुधा होई विष्णु हर जाना, जो अमृत भी विष हो जाता है, लेकिन राम जी की कृपा सब खत्म कर देती है। जैसे ही भगवान ने उसको चरण, वैसे ही वो स्त्री होकर के, नारी होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। कुछ लाइन परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तट भुज सई। परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तब भुज सई। जन सुखदायक सन्मुख हुई कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़े भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार गई। प्रभु कहो दीना, कृपा भगत पाई, अति जान गम में जय रघुराई। नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह माना। देखो हरि लोचन, हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। परसत पावन शोक
प्रकट भई सब बोल जन सुख सायन सन्मुख हुई कर जोर रही। कृपा कठोर कभी कृपा होती है और कभी मुलायम कृपा होती है। हमारे यहाँ कहते हैं सारे ऋषि मुनि दो ही काम करते थे, या तो श्राप देते तो श्राप सेंटर खोल रखे थे, या तो आशीर्वाद सेंटर। लेकिन ऋषि मुनि के श्राप में जितने भी देखेंगे, राक्षसों को भी जिन्होंने श्राप दिया है, सबको भगवान का अवतार हुआ है, भगवान ने उनका उद्धार किया। ये इतनी पवित्र हो जाती हैं कि जो अहिल्या जी इंद्र को नहीं पहचान पाई। अभी रावण का वध नहीं हुआ, भगवान की शादी भी नहीं हुई, और उनको कहते हैं रावण रिपु। भगवान को कहते हैं कि रावण रिपु जन सुखदाई। क्या आप रावण के रिपु हैं? तो भगवान की जो चरण कमल होते हैं, अगर जिसको, इसीलिए हमारे जो आप लोग कभी भी भक्त जब मंदिर में जाएं तो चरण पर ध्यान, चरण शरण करें, पाप हरण मंगल करण सुखमूल। सारे संतों की वंदना, सभी भक्तों की वंदना चरणों से शुरू होती है। कि हम लोग चरण वंदन करते हैं बड़े बड़े संतों के, बड़े श्रेष्ठ लोगों के, क्योंकि चरणों की जो अंगूठे में होती है ना, जो रज का चाहे वो शक्ति का स्रोत होती है, उसी से आशीर्वाद मिलता है। गोस्वामी जी ने इसी ने कहा कि कृपा को जो है समीक्षा की जरूरत होती है। किसी किसी को कठोर लगती है। कहा जाता है एक आदमी के घर में अमरूद का पेड़ था, उसी को पालता था, उसी से पेट पालता था। 12 महीने जो है वो उसको पालता था, थोड़ा बहुत खाता पीता था, हमेशा परेशान रहता था। एक दिन उसका मित्र रात के अंधेरे में गया, उस पेड़ को काट दिया। बहुत छटपटाया कि किसने मेरा पेड़ काट दिया, खूब गाली गलौज किया। जब पेड़ कट गया तो उसको आजीविका का आधार नहीं मिला, तो बाहर गया। तो कुछ दिन बाद बहुत बड़ा आदमी बन के आया। फिर उसने कहा कि किसने पेड़ मेरा काटा था? पहले तो गाली दे रहा था, मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं। तो लोगों ने बताया जब उसने कहा कि मैंने काटा था। तो जैसे डॉक्टर होता है कभी कभी इलाज करने के लिए फोड़े का ऑपरेशन करता है, वैसे परमात्मा हमारे अनंत जन्म के जो पाप होते हैं उसको खत्म करने के लिए हमें कष्ट लगता है, लेकिन उसमें उनकी कृपा छिपी रहती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सतताई भज क्षाण कपट जंजाल। कि प्रभु हमारे दीन दयाल है, दीनानाथ है। इसलिए हमको प्रभु को अभिमान अच्छा नहीं लगता, जो अभिमान रहित रहता है। हमारे माननीय महाराज जी पधार रहे हैं। इस आयोजक के, इस आयोजन के संकल्प जिनका है, जिनके कारण आप सभी को सुख मिल रहा है, माननीय महाराज जी का स्वागत है।
और भगवान कैसे हैं? महाराज जी का सादर बंधन। भगवान कैसे हैं? भगवान कहते दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं। इस भजन के बाद आज लेट कथा शुरू हुई है। हम लोग जनकपुर में आज जब विवाह के साथ ही आज पतित पावन कर दिए। कल फिर कथा हम लोग विस्तृत 2 दिन करेंगे और अच्छे अच्छे प्रसंग लेंगे, आपको अच्छा लगेगा। ये हमारे भोजपुरी का बड़ा प्यारा भजन, हमको भी अच्छा लगता है। भगवान की दयालुता कृपा करुणा निधान, जानते कब नाम प्रभु का पड़ा। अब विवाह वाटिका का प्रसंग देखेंगे। माँ को जो सबसे ज्यादा प्रिय जो शब्द था जानकी जगदम्बा को, हमारे जो रामायण में जो वंदना में आता ना, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। मलमति पाओ आगे जुग पद कमल मनाओ। जासु कृपा मलमति पाओ। शब्द कब मिला था? जब गौरी पूजा करके जब मंदिर में आई थी पुष्प वाटिका के बाद, तो उस समय उन्होंने जो माता पार्वती जी ने जो उनको आशीर्वाद दिया था, गौरी माँ ने, मन जाहि राजो मिले जो पर जो साज सुंदर सारो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। कही भांति गौरी असीस सुन सिय सहित ही हर्षित हरि। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जब हनुमान जी माँ को विश्वास दिला रहे हैं कि मैं दूत आया हूं, ये माँ का और राम जी के पासवर्ड था, पर्सनल वर्ड था। माँ को विश्वास नहीं हो रहा था कि कौन है, तो हनुमान जी ने इसी पासवर्ड का, इसी करुणा निधान शब्द का उपयोग किया था। यह मुद्रिका माँ तुम आनी
सत्य सब रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करो निधान की। रामदूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करो निधान की। एक बाणी करुणा निधान की। भगवान कहते हैं एक पर जो मुझ पर भरोसा करता है, अगर दूसरे पर कोई आश्रय नहीं लेता तो मैं तुरंत प्रसन्न हो जाता हूँ। तो ये करुणा निधान भगवान माँ जगदम्बा जो हम लोगों की माँ है, सारे संसार की माँ है, उनका प्यारा शब्द है। और भगवान तब खुश होते हैं जब हम अहंकार बीच होकर अपनी क्षमता से बाहर, अनेक प्रसंगों में आएगा, पूरे रामायण में देखेंगे, चाहे अहिल्या के प्रसंग में देखें, चाहे ताड़का के वध के प्रसंग में देखें, सभी प्रसंगों में तो हमारा प्यारा भोजपुरी भाव है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। रहुआ माने आप, हे प्रभु आप सब पर करुणा करने वाले हैं, संसार को देने वाले हैं। भक्त का निवेदन है। छोड़ के भगवान रहुआ जगत के दाता है। छोड़ के भगवान रहुआ जगत के दाता है। भगवान रहुआ जगत के दाता है। कल के लिए भगवान चले हैं वहां से, ऋषि पत्नी का उद्धार किए हैं, उनको मन में दुख है क्योंकि भगवान क्षत्रिय वेश में थे, अवतार क्षत्रिय कुल में हुआ था। धनुष के सुन के रघुनाथा चले हर्ष मुनिवर के साथ, हर्ष से चलते हैं, लेकिन यहाँ जब उसका उद्धार करते तो हर्ष शब्द नहीं दिया हुआ है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। दुख है उनके मन में कि भले ही उसका उद्धार हुआ है,
लेकिन भगवान को क्षोभ है। और इसके बाद जाते हैं जनकपुर में, प्रवेश करने के पहले गंगा में स्नान करेंगे। और कल हम लोग जनकपुर की बढ़िया जो है, क्योंकि महाराज जी ने यहाँ शादी कराई इसलिए मैंने प्रसंग बदल दिया, शादी का करा दिया कि श्री रघुवीर विवाह जो सप्रेम गावे सुनाई तिनके सदा ऊंचा मंगलायतन राम जस। भगवान की शादी का प्रसंग, यज्ञ का जो फल होता है, उत्साह आनंद परमानंद प्रदान करने वाला होता है। इसलिए मैंने नवदा भक्ति छोड़ करके आ गया, विवाह प्रसंग पर आ गया। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो अब हम लोग तो भगवान कृपा महीनों कथा हर प्रसंग पर करता रहता आदमी अलग अलग। तो कल आप लोगों को कथा में खूब आनंद का, मैथिली भाव में हम लोग रहेंगे। और आइए एक मिनट संकीर्तन करके फिर कथा। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। दन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। हरे का दो अर्थ होता है, हरे राम हरे कृष्ण जो बोलते हैं। जैसे माँ बच्चे को पुकारती है वैसे हम लोग भगवान को पुकारते हैं। और हरे का मतलब हरि, हरि माने पापों को हमारे निवारण करने वाला। राम नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश, जैसे चिंदी आग की पड़े पुरानी घास। तो इसलिए आप लोग संकीर्तन में तालियां, कुछ नहीं तो मन से राम राम करते रहे, तालियां देते रहेंगे तो शरीर के जो पाप रूपी पक्षी है वो उड़ जाएंगे। राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे राम हरे सिया राम हरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम।